महाराष्ट्र चुनाव में मतदान से कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ गई जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, उनको बताया गया कि वो पैसे बांट रहे थे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद वो दूसरे इलाके में थे। पुलिस ने एफआईआर की पुष्टि भी की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनके ऊपर पैसा बांट रहे थे, इस आरोप पर एफआईआर नहीं, वो दूसरे इलाके में थे, इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। जो वसई विरार का इलाका है, नाला सोपारा है, ये पालघर इलाके में आता है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में ठाकुर परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। हितेंद्र ठाकुर, जो क्षितिज ठाकुर उनके पिता हैं, क्षितिज ठाकुर वहाँ से नाला सोपारा के विधायक हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया कि विनोद तावड़े मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए और उनके इलाके के उम्मीदवार के साथ मिलकर पैसा बांटने का काम कर रहे थे। उनका आरोप ये भी है कि एक डायरी पकड़ी गई जिसमें 15 करोड़ रुपए का ब्यौरा है और 5 करोड़, 9 लाख नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए वो बांट रहे थे। और इससे पूरे महाराष्ट्र में सनसनी फैल गई। आजकल तो पता ही है आपको, सारा वो वीडियो वायरल हो गया, पूरे महाराष्ट्र और देश में चर्चा होने लगी कि कैश कांड है और भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है। और इसका प्रमाण मिल गया। विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो उस इलाके में पैसा बांट रहे थे। चुनाव से पहले पैसा बांटते हुए उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ और ये चर्चा का विषय बन गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद विनोद तावड़े एक दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गए और ये भी है कि वहां से कैश बरामद हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना सीधा साधा मामला है? मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, जो भी चीज दिखती है वही सही हो राजनीति में, ऐसा नहीं है। उसके पीछे क्या गणित हो सकती है और क्या क्या चीजें हैं, मैं कुछ समीकरण आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, 2019 में, इसके पहले के विधानसभा चुनाव में, बहुजन विकास अघाड़ी जिसके अध्यक्ष हैं हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने 3 एमएलए उनके चुने गए थे। समय समय पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन भी दिया है। राज्यसभा के चुनाव में भी गिरीश महाजन उनसे मिलने गए थे, बीजेपी के नेता, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। कई मौकों पर बीजेपी को हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर यानी बहुजन विकास अघाड़ी ने अपना समर्थन दिया है। दूसरी बात है कि विनोद तावड़े कौन है? विनोद तावड़े कोई मामूली आदमी नहीं है। कम से कम केंद्रीय नेतृत्व के वो बहुत करीबी हैं और उनके कद का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की गई और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पहला था, वो सूची विनोद तावड़े ने जारी की। उससे आप उनका केंद्रीय नेतृत्व का उन पर कितना विश्वास है, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि विनोद तावड़े नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा आप देखें तो विनोद तावड़े महाराष्ट्र से राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचने वाले प्रमोद महाजन के बाद दूसरे व्यक्ति। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि विनोद तावड़े कितने इंपॉर्टेंट आदमी हैं कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का संयोजन, संचालन, जो कोऑर्डिनेशन है, वो भी विनोद तावड़े देखते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में बिहार में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव होने वाला है, उसके भी प्रभारी विनोद तावड़े हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में मंत्री रहते हुए विनोद तावड़े का टिकट काट दिया गया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कहीं कोई बात नहीं की। वो टिकट क्यों काटा गया, महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि वो महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे या महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं। विनोद तावड़े जब मंत्री बने थे तब भी उनका विभाग 1-2 बार लिया गया। जो विभाग वो चाहते थे, जिसका सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ऐलान किया था, वो विभाग भी उनको नहीं मिला। 2014 में मंत्री रहते हुए और बोरीवली सीट से चुनाव जीतने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। विनोद तावड़े कुछ दिन तक पार्टी आलाकमान या पार्टी नेतृत्व के फैसले को मानते हुए
उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और बाद में उनका प्रमोशन करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। विनोद तावड़े इधर कई हफ्ते 10 दिन में अगर आप गूगल करेंगे या आप महाराष्ट्र या नेशनल न्यूज़ को, अखबारों को खंगाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि विनोद तावड़े ने कई बार ये कहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद महायुति के सदस्यों के साथ, महायुति के गठबंधन दलों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री पद पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कम सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री का पद दूसरे को दिया जा सकता है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने नीतीश कुमार का भी नाम लिया था कि बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी में चलता है उसका नाम कट जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन लोग बने, इसको आप उदाहरण सबके सामने। देखिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं दो राय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके बहुत करीबी हैं, उसके बहुत विश्वास पात्र हैं और विनोद तावड़े ने 19 में टिकट कटने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी एक संगठन में और केंद्रीय नेतृत्व की निगाहों में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विनोद तावड़े, अब आप समझिए, देश में उन्हीं की पार्टी की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के इतने करीबी, महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार, तो इस समय और ऐसी पार्टी का विधायक जो उनको जब समय समय पर बीजेपी को समर्थन दे चुका है, वो विनोद तावड़े के होटल में घुस करके और इस तरह के आरोप लगाए और वहां से पैसे की बरामदगी दिखाई जाए और कहा जाए और वो ठाकुर कहे, हितेन ठाकुर, वो क्षितिज ठाकुर, वो विधायक कह रहे हैं कि उनको 25 बार विनोद तावड़े का फोन, आप देख ही रहे, सारी बातें सामने हैं। तो और वो ये भी कहते हैं कि उनको ये बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बताई कि विनोद तावड़े उनके इलाके में आए हो। मूल बात यह है कि विनोद तावड़े गए, उस पर तो उनकी एफआईआर बनेगी क्योंकि वो दूसरे इलाके में गए, लेकिन विनोद तावड़े का पैसा बांटने का वीडियो, वो हंगामा, वो सारी चीजें, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी कोई इतना ताकतवर नेता जाए और खुद राज्य में भी उसकी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, ये कोई कैमरा स्टिंग ऑपरेशन नहीं था कि कैमरा पकड़ते हो, ये वहां पर पब्लिकली वहां पर जाया गया और आप देख रहे हैं विनोद तावड़े बैठे हुए हैं, चारों तरफ से उनको लोग घेर के कह रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। राज्य में खुद की सरकार हो और केंद्र में भी आप खुद की सरकार, आपको लगता है कि इतने बड़े नेता के साथ ये संभव है? भारत का हर नागरिक जो भी चुनाव देखता है, और नागरिक क्या, जो भी थोड़ा समझदार है, जो भी राजनीतिक गलियारों में उठता बैठता है, चुनाव के नज़दीक, नेताओं के नज़दीक, उम्मीदवारों के नज़दीक रहता है, तो पार्टी पैसा बांटना या पैसा बंटना कोई नई चीज़ है, कोई नई बात है। मैं विनोद तावड़े का ये ना समझिए कि मेरा ये कहने का मतलब है कि विनोद तावड़े कुछ गलत नहीं कर रहे थे, गलत कर रहे थे, उन पे एफआईआर है। मैं ये कहना चाहता हूँ फंसे या फंसाए गए, ये बीच के जो उनके बयान हैं और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में जो गुटबाजी है और जिस तरह से संघ के वो भी करीबी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए, विधान परिषद से होते हुए, विधान परिषद में विपक्ष का नेता होते हुए वो विधायक बने हैं और उसके बाद विधायक बनने के बाद मंत्री बने हैं और मंत्री बनने के बाद उनका टिकट कटा है। 2019 के बाद विनोद तावड़े ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और लोकसभा चुनाव में उनकी बहुत राज्यों में, और मैंने खुद ही बताया कि जब जो आदमी प्रधानमंत्री का नाम की सूची, पहली सूची जारी करे, उसका भारतीय जनता पार्टी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व होगा। और क्या बीजेपी के इस स्टेचर के नेता के साथ ऐसा हो सकता है? तो कहीं फंसे या फंसाए गए, या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में विनोद तावड़े, जो कि एक अलग गुट, एक अलग मोर्चे महाराष्ट्र के भीतर माने जाते हैं, और इस वजह से विनोद तावड़े मतदान के ठीक पहले किसी साजिश का शिकार हुए हैं, या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति या खींचतान, या चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद की किसी भी संभावना को हमेशा के लिए धूमिल कर देने के लिए ये पूरा कांड हुआ है क्या?
ये एक बड़ा सवाल है और ये सोचने वाली बात है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि विनोद तावड़े का दूसरे विधानसभा में जाना, तो अगर दूसरे विधानसभा में गए और इस पर उन पर एफआईआर हो जाए, या होटल में बैठे थे, वो मीटिंग कर रहे थे, पुलिस वहां पर पहुंचती, लेकिन चुनाव आयोग उन पर एफआईआर करता, ये बात सही है और ये उनकी गलती या गुनाह, आप बात सही है कि इस पर एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि सबको चुनाव क्षेत्र छोड़ना होगा। लेकिन इस बात पर मैं हैरत हूं कि एक ऐसी पार्टी का नेता, एक ऐसी पार्टी का विधायक जिसने बीजेपी को समय समय पर पीछे दिनों समर्थन दिया है, और उसने बीजेपी और महायुति की अभी सरकार है, पुलिस महकमा सब कुछ बीजेपी महायुति की सरकार में और केंद्र में भी सरकार है, ऐसे में एक विधायक विनोद तावड़े जैसे ताकतवर आदमी को होटल में घेर करके और इस तरीके का वीडियो वायरल हो जाए और ये आरोप लगे और सारी चीजें उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए। विनोद तावड़े अपनी सफाई में कह रहे हैं कि वो मीटिंग के लिए आए थे और चुनाव आयोग इसकी जांच करे। मैं ये नहीं कहता विनोद तावड़े पर एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, 5 करोड़ जो है, 15 करोड़ है, जो भी है सामने आना चाहिए, लेकिन दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विनोद तावड़े का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म करने का खेल तो नहीं खेला गया। और ये क्या भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट की राजनीति है? क्या विनोद तावड़े मराठा, देखिए विनोद तावड़े के पक्ष में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वो मराठा समुदाय से आते हैं और वो लगातार कम से कम ये चुनाव शुरू होने से पहले वो एक बार कहे भी थे कि दिल्ली जो चला जाता है महाराष्ट्र का, उसका दिल्ली में मन कम लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था महाराष्ट्र से राष्ट्र बड़ा है। वो ऐसे संकेत उन्होंने कहीं नहीं दिए थे और वो लेकिन किसी भी राजनेता में पद की लालसा न हो, आकांक्षा न हो, महत्वाकांक्षा न हो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आदमी जो राजनीति करता है वो विधायक, एमपी, फिर आगे बन के मंत्री, सीएम, फिर पीएम, हर आदमी बनना चाहता है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन मतदान से ठीक पहले की ये घटना विनोद तावड़े के राजनीतिक कैरियर को ब्रेक लगाने के लिए है। क्या विनोद तावड़े, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि विनोद तावड़े के वहाँ होने और इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही लीक की गई? ये भी बड़ा सवाल है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तो अभी कोई बयान इस मसले पर आया नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे कहा है कि पैसे का मामला नहीं है, मामला ये है कि वो चुनाव क्षेत्र में गए थे। वो तो मामला है ही, उसको तो छुपाया नहीं जा सकता। वो तो दूसरे इलाके में गए थे, वसई विरार में वो वहाँ मौजूद थे। पैसे के मामले में अभी एक मैं बयान सुन रहा था, एक सहयोगी दल के नेता कह रहे थे कि अरे भाई वो इतने महंगे होटल में गए थे, 6-8 लोग थे, तो 9 लाख रुपए क्या, वो तो होटल के बिल के बराबर है। तो ये बात कहने की है। अब कितना बरामद हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच होगी नहीं होगी, मगर इतना जरूर है कि चुनाव से पहले विनोद तावड़े पर ये जो ग्रहण लगा है, इससे उनके भविष्य की संभावनाओं पर एक बहुत बड़ा तुषाराघात हुआ है। और पूरे महाराष्ट्र में, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, महाराष्ट्र के किसी भी आदमी से आप पूछेंगे जो बीजेपी और बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी को महाराष्ट्र की जानता है, वो कह रहा है कि विनोद तावड़े फंसे या फंसाए गए, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार।